गजवा हिंद तो भारत का हो चुका है। जो जमाते इस्लामी जो आज है वहाँ पे, ये तो तब से अपनी कार्रवाई कर ही रही है। और एक बात बताइए, ज्यादातर जो बांग्लादेशी भारत में आए हैं ये शेख हसीना के समय में नहीं आए। मेरा ये कहना है कि हिंदू परेशान था, हिंदू के प्रति प्रताड़ना हो रही है, हिंदू यातना सह रहा है, हिंदू के प्रति हिंसा हो रही, तो हिंदू को आना चाहिए था, मुसलमान कैसे आ गया? तो बड़ी योजना तो चली रही है, तो सरकारें उसके प्रति लापरवाह हैं। मेरे हिसाब से गजवा हिंद हो चुका था, डिक्लेयर्ड नहीं था सिर्फ। तो मेरे हिसाब से कांग्रेस भारत का गजवा हिंद कर चुकी थी। आज जो भारत में अगर वो 5 करोड़ या 6 करोड़ हैं, तो क्या चलते फिरते बम नहीं हमारे लिए? अंदर से भी अगर वो शुरू कर दें कार्रवाई, तो हम बॉर्डर पर लड़ लेंगे क्या? क्योंकि खालिदा जी है जो पार्टी, हो तो आईएसआई की फ्रंट फेस है, तो ये तो बहुत पहले से लगे हुए थे। जब बांग्लादेश बना है, मुजीबुर रहमान जब बने हैं, तभी से कार्रवाई चालू है। वरना जियाउर रहमान क्यों बनते, मुजीबुर रहमान की हत्या क्यों होती? जो जमाते इस्लामी जो आज है वहाँ पे, ये तो तब से अपनी कार्रवाई कर ही रही है। और एक बात बताइए, ज्यादातर जो बांग्लादेशी भारत में आए हैं ये शेख हसीना के समय में नहीं आए। जब जोगिंदर सिंह जो हमारे सीबीआई के चीफ थे, उन्होंने कहा कि 5 करोड़ के लगभग बांग्लादेशी भारत में आ चुके हैं। और एक जस्टिस कामनी लो शायद हैं, उन्होंने कहा था कि 2012 में 3 करोड़ लगभग बांग्लादेशी भारत में हैं। अगर 2012 में थे तो आज सोच लिए कितने होंगे। उसके बाद कुछ आए भी होंगे, कुछ आबादी बड़ी होगी। तो हमारे भारत में रह करके एक अलग सोच वाले लोग पनप रहे थे। तो वहां से जब हिंदू परेशान है, तो हिंदू का शरणार्थी बन के आना चाहिए था। बिल्कुल ठीक, उसका पलायन होना चाहिए था। और आ कौन रहा है? मुस्लिम्स। और वो जब आते थे तो हमें बताया गया कि वो जब वहाँ बॉर्डर पे एंटर करते थे, उनको वहाँ से केरल तक कहाँ कहाँ जाना है, या उनको राजस्थान में कहाँ कहाँ जाना है, सब जगह उनके लोग थे, उनको गाइड करते थे, उनको आगे पहुँचाते थे। तो ये व्यवस्था कैसे बनी थी? तो ये बहुत खतरनाक सी, मैंने आज तक नहीं सुना कभी इस बात को किसी से कहते हुए, लेकिन मेरे को दिमाग में ये ऐसा आया कि ये एक बहुत लंबे चौड़े षड्यंत्र के तहत ये हो रहा हो। आज जो हुआ ये उस समय से तय कर रखा हो, 15-20 साल पहले, 25 साल पहले। आज जो भारत में अगर वो 5 करोड़ या 6 करोड़ हैं, तो क्या चलते फिरते बम नहीं हमारे लिए? अंदर से भी अगर वो शुरू कर दें कार्रवाई, तो हम बॉर्डर पर लड़ लेंगे क्या? मेरा ये कहना है कि हिंदू परेशान था, हिंदू के प्रति प्रताड़ना हो रही है, हिंदू यातना सह रहा है, हिंदू के प्रति हिंसा हो रही, तो हिंदू को आना चाहिए था, मुसलमान कैसे आ गया? तो बड़ी योजना तो चली रही है, तो सरकारें उसके प्रति लापरवाह हैं। चलो मोदी जी का 10 साल पहले या 10 साल से तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बांग्लादेशी आए हैं। उसके पहले तो सरकार फेवर कर रही थी। और जो कांग्रेस सरकार है उसके तो जितने बड़े निर्णय हैं, जितने भी बड़े निर्णय हैं, विकास के काम किए उन्होंने। पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाई, बड़े बड़े बांध बनाए, कॉलेज बनाए, एम्स बनाए, तमाम सारे बनाए, विकास हुआ वो तो नजर आता है। उसके अलावा जितने बड़े निर्णय हैं, कश्मीर का है, पीओ के चला गया, क्यों निर्णय नहीं लिया? यूएन में जाने की क्या जरूरत थी? चाइना के समय कुछ भी नहीं किया आपने, सरेंडर किया, एक मीक सरेंडर किया आपने। आप ये जो वर्शिप एक्ट लेके आए हैं, इसकी जरूरत थी क्या? जब देश में हिंदू बहुल देश है, और फिर आपने जो मुस्लिम थे यहाँ से जब चले गए, तो बांग्लादेश वालों ने, जो बंगाली मुस्लिम थे, उन्होंने पाकिस्तान मांगा था। पंजाब के लोगों ने, मुसलमानों ने पाकिस्तान नहीं मांगा। जो आज पाकिस्तान का शासक है उसने पाकिस्तान नहीं मांगा था। जिसने नहीं मांगा, जिसने मांगा था वो तो अलग हो गया। जो यहाँ से गए थे उनकी स्थिति क्या है? मुहाजिर हैं। बिल्कुल, आज भी वो शरणार्थी ही हैं। भारत में शरणार्थी आए थे, आज भी शरणार्थी कहलाते हैं क्या? हम ढूंढ भी नहीं पाते। हमारी मेन धारा में है ना, वो बिल्कुल, मुख्य धारा में आए हुए हैं, हमारे बड़े नेता हैं, सब कुछ हैं। अडवाणी जी मैं भी उन्हीं का नाम लेने जा रहा था। जी,
तो यहाँ तो ऐसा भेदभाव नहीं हुआ, बिल्कुल। जो रह गए उनके साथ भी नहीं हुआ, वहां पे तो हुआ। तो ये जो कांग्रेस, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक चलता है कि गजवा हिंद, कि गजवा हिंद करेंगे। मेरे हिसाब से गजवा हिंद हो चुका था, डिक्लेयर्ड नहीं था सिर्फ। आप वक्फ लेके आए, अब जितने भी निर्णय देख लीजिए सारे लगातार हिंदुओं के विरोध में जा रहे हैं। सरदार मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक है। जो हिंदू बहुल देश है उसमें कह रहे हैं देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक, और पहला हक तो दे दिया था। अब पाकिस्तान दे चुके थे, बांग्लादेश दे चुके थे, और आज आप भारत की इतनी जमीन दे चुके हैं, तो आप तो बना रहे हैं, आप तो हो चुका है ये गजवा हिंद, तो भारत का हो चुका है। ओह, होना नहीं है। ये तो कुछ अच्छा रहा कि भाजपा से मुझे बहुत अपेक्षा नहीं है, मोदी जी से अपेक्षा है आज भी। ये व्यक्ति नहीं आया होता तो भाजपा भी खुश नहीं थी। भाजपा तो ये कहती थी हम नंबर 2 पे खुश हैं। क्या नाम था उनका, जो अरुण जेटली जी, वो कहते हैं हम देश की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, उसी में खुश रहते थे। मैं उस समय कहता था अगर ये लोग दौड़ेंगे, तेज दौड़ेंगे, रेस में भाग लेंगे बीजेपी वाले, तभी अकेले दौड़ेंगे तो भी सेकंड आएंगे, क्योंकि नंबर 1 बनने की चाह ही नहीं थी। मैंने एक समय सारे जितने बीजेपी के बड़े नेता थे, लगभग सारे बड़े नेताओं को एक मैसेज किया था, कांग्रेस हैज नो कंसेप्ट ऑफ नंबर 2 इन द पार्टी, कांग्रेस हैज नो कंसेप्ट ऑफ नंबर 2 इन द पार्टी। ओके। तब ये राहुल गांधी नंबर 2 पे नहीं आया था, अच्छा, ठीक। युवराज नहीं बना था। हाँ, तो मैंने कहा वेयर एज इन बीजेपी एवरी सीनियर लीडर इज एट नंबर 2। तो उनसे पूछा जाए अभी आपके नंबर 1 क्या, तो वो तो कांग्रेस में होता है, हमारे नंबर 1 पे होते ही नहीं, कोई नंबर 2 पे होते हैं सारे। मैं लिखा था इफ वी हैव समवन एट नंबर 1 वी विल बी इन द पावर। अगर हमारे यहाँ कोई नंबर 1 पे आ जाए तो हम पावर में आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक। उसने एक भविष्यवाणी की तरह काम किया उस मैसेज में। मोदी आए नंबर 1 पे, हम सत्ता में आ गए, क्योंकि हमें वो इच्छा शक्ति नहीं थी कि हमें नंबर 1 बनना है। ठीक 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 ठीक। और हमारे यहाँ हर व्यक्ति प्रधानमंत्री था, जितने सीलेक्ट रहते थे सारे पीएम कैंडिडेट थे। ये तो है। तो आप मोदी को अच्छा कहिए बुरा कहिए, लेकिन वो एक डिस्टिंक्शन तो बनाई किसको क्या करना है। अच्छा, वापिस उसी पे आते हैं जी। बांग्लादेश में जो होना शुरू हुआ उसकी इंडिकेशन आपको? नहीं, बांग्लादेश में ये यहाँ से भी, इसमें भारत का भी रोल है। मैं कह रहा हूँ ना, कांग्रेस जो है वो कांग्रेस, सॉरी, हाँ, वो एक मुस्लिम लीग है। वो जो कहते हैं इनके मुस्लिम लाइनेज कहते हैं, उसमें मैंने कहीं कहीं पढ़ रहा था या कहीं देख रहा था कि राजनारायण कौल इनके पूर्वज हैं जो फर्रुख सियर के टाइम में थे, नेहरू खानदान के। तो वहां से उनकी हिस्ट्री बता रहे थे कि ये कश्मीरी ब्राह्मण है। वो कहते हैं कि नहीं, वो तो एक हिस्ट्री में एक आता है कि वो दिल्ली के थानेदार गाजी, थे, हाँ, मुस्लिम कोतवाल थे, कोतवाल थे, ऐसा कुछ है। गाजी। कितना सच है कितना झूठ है, तो फिर वो मोतीलाल नेहरू के जन्म के ऊपर भी काफी सारे क्वेश्चन मार्क हैं। हाँ, एग्जैक्टली। जवाहरलाल नेहरू के तो समय में नजर आता है, इंदिरा गांधी में भी नजर आता है, राजीव गांधी में भी नजर आता है। वक्त बोर्ड तो राजीव गांधी के समय के दिन है। राजीव गांधी ने एक राम मंदिर के ताले खुलवाए थे, मतलब उस समय की बाबरी मस्जिद के, इसलिए वो श्रेय वो भी लेते हैं कि हमारा भी योगदान है, ताला तो हमने खोला था। तो मुझे जो जितने आप अगर उठा के देखेंगे, मैं अभी सूची आपको दे दूंगा निकाल के, जितने निर्णय हुए हैं सारे एंटी हिंदू हुए हैं, प्रो मुस्लिम हुआ। तो मेरे हिसाब से कांग्रेस भारत का गजवा हिंद कर चुकी थी। सर, यहाँ पर जितने भी निर्णय हुए हैं वो प्रो मुस्लिम हुए हैं या प्रो मुल्ला हुए हैं? क्योंकि उससे प्रो इस्लाम ही कह लीजिए उसको सीधा, क्योंकि उससे मुसलमानों का तो कोई भला नहीं हुआ, वो तो बेचारे गरीब के गरीब, वो तो कभी भी नहीं हुआ। मैं उस पे आऊंगा उस विषय पर। हाँ, वो तो कभी भी नहीं हुआ, और मुसलमान तो मैं मानता भी नहीं। इस देश में या भारतीय उपमहाद्वीप में 2 तरह के लोग रहते हैं, एक मुस्लिम एक एक्स मुस्लिम। हम उनको मुसलमान मानते हैं, हिंदू। जो असली मुसलमान अपने आप को कहता है, अरब का मुसलमान या उस क्षेत्र का मुसलमान, मिडिल ईस्ट का, वो इसको मुसलमान ही नहीं मानता।
ये तो एक कंफ्यूज्ड कौम है, हमें इसे कंफ्यूजन से निकालना है। अच्छा, मिडिल ईस्ट के जो मुसलमान है वो यहाँ के मुसलमानों को मुसलमान नहीं मानते? भारत के लोगों को शायद थोड़ा बहुत इज्जत तो देते हैं, वो अच्छा। भारत की वजह से। पाकिस्तान वालों को तो बिल्कुल नहीं मिलती। जब उनको वीज़ा मिलता तो उन पे लिखवाया भी जाता है, मैंने सुना है कि आप वहाँ पे जाके भीख नहीं मांगेंगे, चोरी नहीं करेंगे, जेब नहीं काटेंगे। भीख मांगने का तो शायद सुना, बाकी आगे का नहीं पता मुझे। जेब कतरे वाला काम नहीं करेंगे, अच्छा अच्छा। ये भी है। हाँ, हाँ। तो वो तो मशहूर हो गए उसके लिए। जो पाकिस्तान का मुसलमान है, हाँ। वो जापान जाता है, अपने आप को बोलता है इंडियन मुस्लिम। दुबई में रहता है, बोलता है अपने आप को इंडियन मुस्लिम। पाकिस्तान के नाते उसको सम्मान नहीं मिल रहा। भारत की यहाँ एक विशेषता है, भारत का व्यक्ति दुनिया में जहां भी गया हाँ। नौकरी करने, उसने कभी भी उस देश के खिलाफ कोई काम नहीं किया, इरेस्पेक्टिव ऑफ हिंदू मुस्लिम या कोई भी रिलीजन। एक जो कनाडा में खालिस्तान वाले कर रहे हैं, तो उसमें तो कनाडा ने भी फिर वो किया ना, प्रमोट किया, उनको बहुत प्रमोट किया। सामान्य रूप से कहीं भी किसी भारतीय ने जिस देश में गया, उस देश के विरोध में कोई काम नहीं किया। ये एक भारत की छवि है पूरे विश्व में। जैसे मैंने इसलिए पहले उसका जवाब दे दिया, कनाडा में जो हो रहा है, हाँ बिल्कुल, वो उस गवर्नमेंट ने प्रमोट किया, तो फिर वो उसका परिणाम भी आने थे। उन्होंने भारत के खिलाफ तो काम किया खालिस्तानियों ने भी, लेकिन कनाडा के खिलाफ नहीं कर रहे थे। तो इस नाते भारतीयों का स्वागत सब जगह होता है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो। उसमें सिर्फ हिंदू की बात नहीं है। इस देश का, इस भूमि का कुछ कैरेक्टर तो बोलता है ना। इसमें सबसे बड़ी विशेषता है सह अस्तित्व भारत में, कोएग्जिस्टेंस। ये इस देश की बहुत बड़ी खूबियों में से एक है। मैंने पहले भी कहा कि भारत का विचार ये कि मैं भी सही तुम भी सही, हम दोनों साथ रह सकते हैं। मैं सही तुम गलत, हम साथ रह सकते हैं। तुम सही मैं गलत, हम साथ रह सकते हैं। हम दोनों गलत तो भी साथ रह सकते हैं। जितने भी बाहर से विचार आए हैं भारत में, वो कहते हैं मैं सही तुम गलत। या तो मेरे साथ रहो मेरे विचार को फॉलो करके, या मेरे अधीन रहो। दोनों भी नहीं मंजूर तो ना रहो। ऐसा ही है ना? बिल्कुल। लेकिन इसीलिए जो भारत का विचार है वो सनातन का विचार है। तो सनातन कुछ नहीं, अपने अपने नेचर है जी। जितने भी पर्यावरण के जो शक्तियां हैं उनको पूछते हैं। जो पंच तत्व हैं वो सारे हमारे देवता हैं। जो नेचर को हम पूछते हैं, और जो नेचर को कंट्रोल करती है, नेचर को कंट्रोल गाइड करती है, वो एक सुप्रीम पावर है। बिल्कुल। तो उसको सुप्रीम कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं। वहां प्रकृति और पुरुष है। तो सनातन तो इतना वेल डिफाइंड है, उसमें कहीं कोई एम्बिग्यूटी नहीं है किसी भी तरह की। ये जो हिंदुत्व पर तो प्रश्न उठते हैं, वेदों पर प्रश्न नहीं उठे कभी, और कोई उठा भी नहीं सकता, क्योंकि उसमें जितना भी सभी धर्मों में है सब कुछ वहां पर है। अगर सब धर्मों को मैं एक बिल्कुल बेसिक को मानूं, एजुकेशन सिस्टम जो LKG है या एंट्री लेवल का है कोर्स है, ये तो डॉक्टरेट वाला विषय है सनातन। इसमें हर चीज डिफाइंड है।